आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्येंद्र वास्तु अ लाइफ चेंजिंग आर्ट। आई एम सत्येंद्र गौतम। अगर आप वास्तु को साइंटिफिक और वैदिक सिद्धांतों के आधार पर समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं समय समय पे वीडियोस के माध्यम से अपलोड करता हूं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। आज हम बात करेंगे घर में कौन सा बेडरूम घर के किस सदस्य का होना चाहिए। मान लीजिए एक 3 बेडरूम का घर है और उसमें एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों और बुजुर्ग माता पिता के साथ रह रहे हैं। घर उनका बिल्कुल वास्तु के अनुसार उन्होंने बनाया है, लेकिन गलत दिशाओं में उन सब के बेडरूम हैं। तो ऐसे घर में गलत दिशाओं में बेडरूम होने की वजह से घर में वास्तु दोष भी पैदा हो जाता है, घर का पूरा वास्तु खराब भी हो जाता है और घर के लोगों को अपने जीवन में बहुत समस्याएं आने लगती हैं और उनको समझ ही नहीं आता कि घर वास्तु के अनुसार बना है तो इन समस्याओं का कारण क्या है। एक कारण गलत दिशाओं में उनके बेडरूम भी हो सकते हैं। इसको हम आज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अनुसार समझेंगे। पहले हम बात करते हैं कि अगर घर में 3 बेडरूम हैं, एक बेडरूम है साउथ वेस्ट में, एक बेडरूम है नॉर्थ ईस्ट में और एक बेडरूम है नॉर्थ वेस्ट में। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने गलत दिशाओं में इनके बेडरूम बनाए तो उसमें कैसे बहुत बड़ा यहां वास्तु दोष पैदा होगा। पहले हम गलत एलोकेशन की बात करते हैं। मान लिया साउथ वेस्ट का बेडरूम हमने बच्चे को दे दिया, नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम हमने घर के मालिक को दे दिया, यानी कि ये मास्टर बेडरूम हो गया, और नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम हमने माता पिता को दे दिया। ये एक बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है। उसका कारण ये है कि नॉर्थ ईस्ट घर में सबसे हल्की होनी चाहिए और जब मास्टर ऑफ द हाउस इस बेडरूम में है तो ये डायरेक्शन बहुत हैवी हो गई, तो नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष इस घर में पैदा हो गया जो बहुत ही बड़ा माना जाता है। साउथ वेस्ट घर में बहुत हैवी होनी चाहिए। बच्चे का बेडरूम यहां बनाने से ये दिशा हल्की हो गई और यहां पे नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट का वास्तु दोष इस घर में पैदा हो जाता है। और ऐसे घर में रहने वाले बच्चे अपने माँ बाप की कभी नहीं सुनते हैं, अपनी ही चलाते हैं, हमेशा माँ बाप और बच्चों में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। तो इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष यहाँ पैदा होता है और यहाँ पे घर के मालिक को अपने जीवन में स्टेबिलिटी नहीं मिलती है और बच्चे भी बहुत ही अपने जीवन में परेशानियों का उनको सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे वास्तु के अनुसार किसको कौन सा रूम देना है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। साउथ वेस्ट चूंकि वास्तु के अनुसार सबसे हैवी होना चाहिए और घर के मालिक को वास्तु में एक सबसे हैवी कंपोनेंट माना गया है, तो घर का मालिक अगर इस बेडरूम में है, यानी कि अगर ये मास्टर बेडरूम है, ये तो परफेक्ट है, उसका जीवन हमेशा स्टेबिलिटी में रहेगा, स्थिरता रहेगी, सुचारू रूप से वो ग्रोथ करता रहेगा। माता पिता नॉर्थ ईस्ट ये ईश्वर की दिशा है, ये पवित्र दिशा है और माता पिता हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मान के पात्र हैं और पूजनीय हैं, तो उनका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में ईशान में बहुत ही शुभ है, वास्तु अनुकूल है। नॉर्थ वेस्ट वायव्य में बच्चे का बेडरूम बहुत ही उत्तम है। उसका कारण यह है कि एक पढ़ने वाले बच्चे को हम ये एक्सपेक्ट करते हैं वो हमेशा उत्साह में रहे, उसमें आलस्य ना हो, तो वायु की एक एनर्जी होती है जिससे बच्चा हमेशा उत्साहित रहते हैं। इस वजह से बच्चा यहाँ पे समय से सोता है, समय से जागता है, बड़ा डिसिप्लिन रहता है और एनर्जी की वजह से उसका जीवन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना रहता है और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से। इसके अलावा अगर हेड ऑफ द फैमिली यहाँ सोता है तो उसका सिर साउथ की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए सोते वक्त कुछ ऐसी स्थिति होगी, सर यहाँ पर है और पैर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, यानी कि पैरों की तरफ बच्चा है। हमारी संस्कृति में माना गया है कि जब हम इसको किसी को बहुत सम्मान देते हैं तो हम उसके पैर छूते हैं। पहले ये प्रथा थी कि बड़ों के सामने हम नीचे बैठते थे। तो इस कॉम्बिनेशन में जब बच्चे माँ बाप के पैरों की दिशा में सोते हैं तो बच्चे हमेशा आज्ञाकारी रहते हैं,
कहना मानते हैं, योग्य बनते हैं और जो घर के संस्कार हैं उनका पालन करते हैं। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है 3 बेडरूम का, जिसमें अगर बेडरूम साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में है तो किसको कौन सा रूम मिलना चाहिए। अब हम एक दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अगर 3 बेडरूम है, पहला बेडरूम है साउथ में, दूसरा बेडरूम है नॉर्थ में और तीसरा बेडरूम है वेस्ट में। अगर इन 3 दिशाओं में बेडरूम है तो साउथ वाला बेडरूम मास्टर बेडरूम होना चाहिए, यानी कि घर का मालिक का बेडरूम साउथ में रखें। नॉर्थ में माता पिता का बेडरूम रखिए और वेस्ट पश्चिम में आप बच्चे का बेडरूम रखिए। इस कॉम्बिनेशन में यहां भी आप देखिए, अगर हेड ऑफ द फैमिली साउथ की तरफ सिर करके सोता है तो पैरों की दिशाओं में बच्चे का बेडरूम हुआ और माता पिता का बेडरूम हुआ। माता पिता का बेडरूम जब पैरों की दिशा में है तो कोई ये अपमान का कोई संकेत नहीं है। यहां पे सिर्फ इतना है कि माता पिता जो उनका बच्चा बड़ा हो गया है, अर्निंग मेंबर है, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपस में एक दूसरे की सुनते हैं और मिल के घर में वो रह रहे हैं। वो समझते हैं कि इस समय बच्चा बड़ा है, वही घर का मालिक है, कोई इनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। बच्चे क्योंकि पैरों की दिशाओं में सो रहे हैं तो वो आज्ञाकारी रहेंगे। सब माँ बाप यही चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों का हमेशा हित सोचते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे उनकी सुने, उनका कहना माने और एक अच्छे रास्ते पर चलें। और ये दिशा बच्चों के लिए बहुत ही उत्तम है। इन दिशाओं में अगर बेडरूम है तो ऐसे ऐसे आपको अलॉट करना है। अब हम तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि एक बेडरूम साउथ ईस्ट में अग्नि कोण में, एक बेडरूम ईस्ट पूर्व में है और एक बेडरूम नॉर्थ ईस्ट ईशान में है। तो अगर 3 बेडरूम इन दिशाओं में है तो साउथ ईस्ट वाला जो अग्नि है ये बच्चे का बेडरूम होना चाहिए। ईस्ट वाला मास्टर बेडरूम यानी कि हेड ऑफ द फैमिली और नॉर्थ ईस्ट माता पिता का। साउथ ईस्ट में बच्चे का बेडरूम देने का कारण यह है कि साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है। अग्नि हमेशा एक एनर्जी है और यहां पे जो भी सदस्य घर का रहेगा वो बहुत ही एक्टिव रहेगा, उत्साह से भरपूर होगा, उसमें एक एनर्जी लेवल होगा। और हम चाहते हैं कि बच्चे में वो एनर्जी लेवल हो, क्योंकि अभी उसको पढ़ाई ज़्यादा करनी है, कम सोना है, एक्टिव ज़्यादा रहना है। हस्बैंड वाइफ का बेडरूम हम यहाँ इसलिए रिकमेंड नहीं करते हैं कि अग्नि की वजह से उनके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। मास्टर बेडरूम ईस्ट में जब होगा तो ये घर के मालिक के लिए उत्तम है। आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन जब बेडरूम ही इन 3 दिशाओं में है तो उस सिनेरियो में ईस्ट बेस्ट है मास्टर बेडरूम के लिए। और नॉर्थ ईस्ट माता पिता के लिए, जैसा हमने देखा, ये एक पवित्र क्षेत्र है और बुजुर्ग हमारे पूजा के समान हैं, पूजनीय हैं, तो उनके लिए बेडरूम ठीक है। यहां पे एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि सोते समय बच्चे का सिर ऐसा ना हो कि उसका साउथ की तरफ है और उसके पैर जो हैं वो मास्टर बेडरूम यानी कि पैरों की दिशाओं में माँ बाप हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो बच्चा कभी भी माँ बाप की नहीं सुनेगा, इनके बीच में लड़ाई झगड़े वो सब चलते रहेंगे। तो यहां पे सोने की दिशा उत्तम ये है कि ईस्ट की तरफ सिर रख के बच्चे को सोना है और माता पिता भी ईस्ट की तरफ सिर रख के सोएं और यहां भी ये ईस्ट की तरफ सिर रख के सोएं। जब सब एक पैरेलल सिचुएशन में सो रहे हैं तो यहां पे सब एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे का रेस्पेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही सिनर्जी में ये तीनों आपस में घर में रहेंगे। इसके अलावा जब ईस्ट में एक पढ़ने वाला बच्चा सिर करके सोता है तो ईस्ट आप देखिए सूर्य की दिशा है, ये उसको एक फोकस्ड अप्रोच मिलती है, फोकस माइंड मिलता है, कंसंट्रेशन उसको बच्चे का यहाँ बहुत इंप्रूव होता है और ग्रास्पिंग पावर जो वो पढ़ता है
उसको वो याद रहना चाहिए ताकि एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म करे। तो ईस्ट की दिशा बहुत ही शुभ है। इन दोनों का सिर इसलिए हमने ईस्ट में करा ताकि साउथ में हम करेंगे तो साउथ की तरफ आप देखिए, अगर ये साउथ की तरफ सिर करके सोएंगे तो इनके बैक में बच्चे का बेडरूम आया, और बैक कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। बच्चे हमेशा फ्रंट में होना चाहिए, सामने वो दिखे ताकि आपको पता चलता रहे बच्चा क्या कर रहा है। तो उसको देखते हुए ईस्ट में सिर करके सोना है। ईस्ट भी उतनी ही अच्छी दिशा है सोने के लिए, सिर करके सोने के लिए। यहाँ पे भी इनका फोकस बना रहता है, अच्छी नींद आती है, और वही बुजुर्ग माता पिता के लिए हैं। तो इन तीनों दिशाओं में बेडरूम होने से ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। तो ये जो 3 हमने कॉम्बिनेशन देखे बेडरूम्स के, और उसमें हमने देखा पहले कि भाई कौन सा एक वर्स्ट हो सकता है, बाकी 3 में कौन सा वास्तु अनुकूल हम अलॉट करें। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो वो घर में जो सदस्य हैं आपस में ना केवल आपस में प्यार से, सामंजस्य से एक दूसरे को समझते हुए रहते हैं, बल्कि उनके बेडरूम की लोकेशन से पूरे घर का वास्तु भी बैलेंस रहता है, अच्छा बना रहता है, वास्तु परफेक्ट रहता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the Vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us to get scientific solutions of Vastu problems at nominal fee. Register now 96500 45406. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is 96500 45406. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब